गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अल्कोहल फिनॉल ईथर का हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैं और बताता हूँ, इसमें आते हैं एग्जाम्स में, तो उनको भी हम स्टडी करते हैं। देखो, असेंडिंग कार्बन ऑन अल्कोहल और डिसेंडिंग कार्बन ऑन अल्कोहल। देखो, अल्कोहल पर एक कार्बन का बढ़ना और एक कार्बन का घटना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कैसे? CH3OH, इसको कन्वर्ट करना है आपको CH3CH2OH। एक कार्बन बढ़ रहा है तो असेंडिंग ऑफ अल्कोहल, असेंट ऑफ अल्कोहल। अब देखो ये कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल CH3OH, इसकी रिएक्शंस करानी है आपको रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और Cl। यहां से बच्चों CH3Cl, CH3Cl, आवाज और अच्छी क्लियर आएगी। इसकी रिएक्शंस कराइए अब आप KCN से। यहां से क्या बाहर हो जाएगा? KCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके बाद में आपको फर्दर रिएक्शन करानी है, इसका रिडक्शन कराना है Ni की प्रेजेंस में, और ये बनाएगा CH3CH2NH2। दिस इज 1 डिग्री एमीन। और हमने पढ़ा है बच्चों 1 डिग्री एमीन की NOCl से रिएक्शन करा दें नाइट्रोसिल क्लोराइड से, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा बेटा? N2 बाहर हो जाएगी, H2O बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको CH3CH2Cl। और इसकी रिएक्शन जैसे ही हम कराएंगे NaOH से, तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा और CH3CH2OH प्लस NaCl। देखो बच्चों, यहाँ CH3OH से हमने स्टार्ट किया था और CH3CH2OH बना लिया, यानी मेथनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लो। इसके बाद देखिए बच्चों, ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं डिसेंट। ऑफ अल्कोहल। डिसेंट का मतलब होता है बच्चों एक कार्बन का डिक्रीज होना। देखो, एक कार्बन कैसे डिक्रीज होगा, कहाँ से डिक्रीज होगा और कैसे हम उसको डिक्रीज करेंगे, इसको आप समझना। ये सब चीजें आपने क्लियर कर ली। यहां देखो, जब भी कार्बन कहीं भी ऐड होगा तो बिना CN के ऐड नहीं हो सकता, तो आप ये ध्यान रखो, ऐड करने के लिए हमें CN रिक्वायर्ड है। इसके बाद में डिसेंट में क्या करोगे? डिसेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब समझो। CH2OH को कन्वर्ट करना है CH3OH में। अब देखो, सबसे पहले CH3CH2OH, इसको आप हीट करो Al2O3 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पर। डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन फॉर्म हो गई। अब बच्चों इस एल्कीन को, इसकी ओजोनोलाइसिस कराओ O3। ये रिएक्शन अगले वाले चैप्टर में आएगी O3 से। तो बच्चों O3 की स्ट्रक्चर होती है ये, इसमें नेगेटिव होता है।
और ये बीच के डबल बॉन्ड भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे और ओजोनाइड बनेगा H O H और H O O। अब हम Zn की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे। CO एल्डिहाइड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H H। और बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम इसका रिडक्शन करा देंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, रिडक्शन करा देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा CH3OH मेथनॉल। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा कि बच्चों ये कैसे किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ल्यूकास रिएजेंट से। देखिए फर्स्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में विभेद। डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फर्स्ट नंबर 1 बाय ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट होता है बच्चों ZnCl2 प्लस HCl। ZnCl2 प्लस HCl इज ल्यूकास रिएजेंट। अब देखो बच्चों इस ल्यूकास रिएजेंट को हम किस तरीके से यूटिलाइज करके 1 डिग्री 2 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये अपने पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री अल्कोहल है। बच्चों 3 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसमें जैसे ल्यूकास रिएजेंट ये डालेंगे, डालते ही इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब होता है बेटा धुंधलापन आ जाएगा, एल्किल हैलाइड इसमें बन जाएगा। इट मीन्स ये क्या है 3 डिग्री। अगर टर्बिडिटी आने में 5 से 7 मिनट लग रही हैं, ये मैंने पहले समझा दिया था, तो इसका मतलब वो 2 डिग्री है। और कमरे के ताप पर 1 डिग्री में टर्बिडिटी नहीं आएगी, उसको हीट ही करना पड़ेगा। तो ये सब किसमें है, ये इसके अंदर क्या है बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया। दूसरा है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड देखो बच्चों, इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल तीनों के रिएक्शंस देखेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल R से ले लेते हैं हम, RCH2OH। इसकी रिएक्शंस कराओ आप Cl2 से या I2 से करा दो, किसी से भी करा दो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बच्चों RCH2I बन जाएगा। इसकी रिएक्शंस कराओ AgNO2 से, AgNO2 से रिएक्शन कराओ। तो जैसे AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से बच्चों CH, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं CNO2
H और H। फर्दर रिएक्शन कराओ HNO2 से, OH N डबल बॉन्ड O। ये इससे रिएक्ट करके बच्चों यहाँ से H2 रिमूव कर देगा NO, और ये बनेगा RCHNO2 N डबल बॉन्ड O। लेकिन ये अनस्टेबल है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अनस्टेबल है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? RC डबल बॉन्ड N और OH प्लस NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रोल, नाइट्रोलिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? नाइट्रोलिक एसिड। ये नाइट्रोलिक एसिड जो है ये NaOH से रिएक्ट करके रेड कलर देगा। ये NaOH से रिएक्ट करके कैसा कलर देगा बच्चों? रेड कलर देगा। 2 डिग्री में देखो, वापिस से रिएक्शंस को देखो। टू डिग्री के अंदर वापिस देखो, 2 डिग्री में वही रिएक्शन सेम करानी है आपको। कहाँ चेंज होगा वो मैं बताऊंगा आपको। प्लस I2 और वही रेड फास्फोरस, वही क्या बनेगा यहाँ पे इस एक H की जगह क्या आ जाएगा? RCH R और I। फिर वही AgNO2 से रिएक्शंस करानी है, क्या बन जाएगा? RCRH प्लस NO2। इसको R को हम ऊपर ले लें और H को नीचे ले लें, प्लस फिर वही HNO2 से रिएक्शन N डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ से केवल वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और आगे रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। RCR डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और NO2। अब देखो बच्चों, इसके पास R है, S तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे ही नहीं, तो इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल। ये NaOH से रिएक्ट करके ब्लू कलर देगा, NaOH से रिएक्ट करके कैसा कलर देगा ये बच्चों? ब्लू कलर देगा। 3 डिग्री में आ जाओ। थ्री डिग्री के अंदर आ जाओ। 3 डिग्री में बच्चों देखो वही रिएक्शन सेम होगी, RCRROH प्लस I2 से रिएक्शन कराओ, वही रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में CRRR और I आ जाएगा। फिर वही AgNO2 से रिएक्शंस कराओ तो आ जाएगा RCRRNO2। इसकी फिर वो HONO2 से इससे रिएक्शंस कराओ, नो रिएक्शन। ठीक है, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई कलर नहीं आएगा, यानी ये सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? 3 डिग्री। अब कलर याद रखो बेटा, 1 डिग्री के अंदर रेड कलर, 2 डिग्री के अंदर ब्लू कलर और 3 डिग्री के अंदर कलरलेस। एक बार आप इसको वापस देख लो। पूरी रिएक्शंस मैंने आपके सामने रख दी हैं, इनको एक बार आप स्टडी कर लो। सेम रिएक्शंस हैं, I2 से कराओ, ये पहले आपने पढ़ ली हैं, सारे रिएक्शन पहले पढ़ लिए हैं आपने। AgNO2 से कराओ, यहाँ से AgI बाहर हो जाएगा, NO2 अटैच हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में बच्चों HNO2 से रिएक्शंस कराओ, HNO2 से रिएक्शंस कराओगे, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, NO अटैच हो जाएगा, ऊपर का हाइड्रोजन नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये नाइट्रोलिक एसिड बनेगा जो NaOH से रिएक्ट करके और कैसा कलर देगा? ये रेड कलर देगा। और उसमें स्यूडो नाइट्रोल बनेगा जो ब्लू कलर देगा।
और उसके बाद में आगे रिएक्शन होगी ही नहीं। तो ये अपने ये चैप्टर था। अब ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसके जितने भी डाउट्स हैं वो आप डाउट क्लास के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कल से स्टार्ट हो जाएगा।